जिन जो हैं वो तीन किस्म के होते हैं, हमें सही हदीस से पता चलता है। ये मौजम तबरानी की हदीस है, इमाम बहकी रहमहुल्लाह ताला अन्हु ने भी इसको जिक्र किया है। जिन तीन तरह के, और इसको शेख अल्बानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन तीन तरह के होते हैं। पहली किस्म जिन्नों की वो होती है जो उड़ते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू फ्लाई। उलमा कहते हैं आमतौर पर इनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, इनकी कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं होती, बल्कि ये भाप की तरह होते हैं, ठीक है, स्मोक की तरह होते हैं। तो ये उड़ सकते हैं, इनके पास ये एबिलिटी है कि आसमान के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे जा सकते हैं, लेकिन ये हर जगह पे नहीं जा सकते। इनकी भी कुछ लिमिट्स हैं, लिमिटेशंस हैं। आसमान के कुछ हिस्सों के ऊपर इनकी लिमिटेशंस हैं, वो क्रॉस नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, वो हैं जो कि जानवरों की शक्ल पे आमतौर पे नजर आते हैं, जैसे सांप हो गए, बिल्लियां हो गई, इसी तरीके से कुत्ते हो गए, ब्लैक डॉग्स हो गए, खास तौर पे काले रंग के जो डॉग्स हैं या इस तरह के जानवर हैं, इनकी शक्लों में आमतौर पे ये जिन आते हैं। और तीसरी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ये फरमाई, आपने फरमाया कि कुछ नेक जिन भी होते हैं, मुसलमान जिन भी होते हैं। आमतौर पे उलमा का इसके बारे में राय ये है कि इस तरह के जो जिन हैं, जो नेक जिन होते हैं, ये अपनी शक्ल को बदल नहीं सकते। इनको जिस स्टेट में अल्लाह ने पैदा किया होता है वो उसी स्टेट में रहते हैं। और आमतौर पे जादूगर जिन या वो शरीर और तेज जिन, जिस तरह इंसानों के अंदर जादूगर होते हैं, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पूछा गया, उनसे पूछा गया कि जिन क्या अपनी शक्ल बदल सकते हैं कि नहीं, और ये हदीस बिल्कुल ऑथेंटिक है। शेख अल्बानी ने इसको सही करार दिया है, बल्कि शेख इब्न हजर ने, इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इसको इमाम उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के इस कॉल को ऑथेंटिक करार दिया है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में ये कॉल मौजूद है। वो फरमाते हैं कि जिन जो है असल में अपनी शेप को बदल नहीं सकता, लेकिन जिस तरह इंसानों के अंदर जादूगर होते हैं, इसी तरीके से जिन्नों में भी जादूगर होते हैं। और वो जो जादूगर जिन होते हैं, जो शरीर जादूगर जिन होते हैं, या बड़े पावरफुल जिन और खबीस जिन होते हैं, वो अपनी शक्ल को फॉर्म चेंज कर सकते हैं। तो नेक जिन जो है वो अपनी शक्लों को बदल नहीं सकते। अल्लाह ने जिस तरह उनको बनाया वो उसी तरीके से उस कंडीशन में रहते हैं। बाकी ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आमतौर पे ये मामलात इल्म गैब के साथ इनका ताल्लुक है। हम इनके बारे में ज़्यादा कोई यानी बहुत क्लियर कट बात नहीं कर सकते। हम इनके बारे में बहुत क्लियर बातें नहीं कर सकते। हम सिर्फ वो बातें कर सकते हैं जो कुरान और हदीस से हमें ऑथेंटिक सोर्सेज के ज़रिए मिली हैं। इसके अलावा कोई तजर्बात होते हैं, बाज़ लोग ये कहते हैं, वो कहते हैं, वो सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, उनके ऊपर हमें यकीन रखना नहीं चाहिए। ये बात याद रखिएगा कि जिन्नात जो हैं, शैतान जो हैं, शैतान ख़ास तौर पे, शैतान हर जिन को नहीं कहते। शैतान आम तौर पे, शैतान असल में जिन था, जैसा कि सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने फरमाया, और इसहाक भाई भी बता रहे थे कि जो शैतान है असल में वो जिन है। काना मिनल जिन्नि फफसक़ अन अम्रि रब्बी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो जिन था, उसने अपने अल्लाह की नाफरमानी की। वो जिन्नों में से है शैतान, ना वो एंजल्स में से है, ना ह्यूमन बींग्स में से है। तो अब जो शैतान है, उन शैतानों को कहते हैं, इमाम इब्न अब्दुल बर फरमाते हैं कि शैतान उन जिन्नों को कहते हैं जो कि बहुत खबीस होते हैं और लोगों को, मुसलमानों को या दूसरे जिन्नों को तंग करते हैं। तो डेविल्स जो होते हैं आमतौर पे वो इंसानों में भी हो सकते हैं और शैतानों में भी हो सकते हैं। तो जादूगर खास तौर पे, या वो इंसान जो कि अपने दूसरे यानी जादूगर, वो जादूगर इंसानों में से जो जिन्नों के साथ कांटेक्ट करके मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाते हैं, उनको भी शैतान कहा जाता है। और मैं आपको बताऊं, इसी तरीके से जो लोगों को लोग तंग करते हैं उनको भी शैतान कहा जा सकता है। जिस तरह कैसे आमतौर पे माएँ बच्चों को कहती हैं, ओए शैतान, कहती हैं ना, तो ठीक कहती है, ठीक है, लेकिन बाल कहना नहीं चाहिए। तो शैतान एक नेगेटिव वर्ड है और गलत वर्ड है, इसे अवॉइड करना चाहिए। अब ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि शैतानों के अंदर भी जिन होते हैं। ये वाक़या है, ये बिल्कुल सुनन नसाई का ये सुनन नसाई में ये वाक़या मौजूद है, और ये भी वाक़या बिल्कुल ऑथेंटिक है। इसको भी उलमा ने, शेख मुक़बिल इब्नुल हादी अल-वदाई रहमहुल्लाह ने इस वाक़े को बिल्कुल ऑथेंटिक करार दिया, इस नरेशन को। ये वाक़या क्या है, हुआ ये, इब्न अबी तुफ़ैल कहते हैं, अबू तुफ़ैल कहते हैं कि जब मक्का फतह हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उज़्ज़ा के एक मुकाम पर भेजा। एक बुत था वहां पे जाके भेजा। तो कहते हैं कि वहां पे क्या था कि वो गए, उन्होंने जाके देखा कि वहां पे तीन दरख्त थे, और वो तीन दरख्त थे, उनके इर्द गिर्द एक घर बना हुआ था जिनकी लोग आमतौर पे तवाफ करते थे, लोग वहां पे पूजा करते थे। जिस तरह काबा की हम लोग नमाज पढ़ते हैं उसकी तरफ किबला करके, इसी तरीके से लोग शिरक करते थे और वहां पे क्या करते थे, सजदे वगैरह करते थे। तो फरमाते हैं कि खालिद बिन वलीद वहां पे गए, और क्योंकि शिरक का अड्डा था वो, और लोग आसपास तवाफ भी कर रहे थे, सजदे भी कर रहे थे, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने क्या किया कि उन दरख्तों को काटा। उन दरख्तों को काटने के बाद उस घर को गिरा दिया और उसके बाद वापस आ गए।
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے جس کام کے لیے مجھے بھیجا تھا میں نے وہ کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جب یہ سنا، بات پوری سن لی، تو آپ نے کہا ارجع، واپس لوٹو. فإنك لم تصنع شيئا، تم نے کچھ کام نہیں کیا. ابھی اصل کام جس کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا تم نے وہ کیا ہی نہیں. حضرت خالد بن ولید حیران ہوئے، پتہ نہیں کس لیے، وہ کیا کام تھا. واپس گئے، کہتے میں جا کے دیکھتا ہوں کیا چیز مجھ سے رہ گئی. تو حضرت خالد بن ولید جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ ایک برہنہ عورت کھڑی تھی. اور وہ برہنہ عورت کیا تھی کہ اس کے بال بالکل کھلے ہوئے تھے اور اس کے سر کے اوپر بہت زیادہ مٹی گری ہوئی تھی. اس کے ناخن بہت لمبے لمبے تھے، انتہائی گندی حالت میں، اور بالکل شیطان، اس کے لیے لفظ انہوں نے استعمال کیے حدیث میں شیطانہ، چڑیل جسے آپ کہتے ہیں، وہ دیکھی وہاں پہ. اور لوگ کیا کر رہے تھے؟ اس کے ارد گرد طواف کر رہے تھے اور اس کو سجدہ کر رہے تھے. مورخین بیان کرتے ہیں کہ اصل میں اس گھر کے اندر وہ عورت رہتی تھی اور وہ عورت لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتی تھی، اور لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے کیا کرتے تھے کہ اس گھر کی عبادت کرتے تھے، عزا کی. تو حضرت خالد بن ولید نے جیسے ہی اس عورت کو دیکھا، آپ نے تلوار نکالی اور آپ نے اس کا سر قلم کر دیا، آپ نے اس کو قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اس عورت کو، ایسی عورت تھی، ایک عجیب سی مخلوق ٹائپ عورت تھی، اس کو میں نے قتل کیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا اسی لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا، تلک العزا، وہ عزا ہے، اس کی عبادت کرتے تھے لوگ، میں تمہیں چاہتا تھا تم اس کو گراؤ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ انسانوں کے اندر بھی شیطان موجود ہے، جیسا کہ سورۃ الناس میں اللہ فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس، اور آخر میں کیا فرمایا کہ من الجنتی والناس، جنوں میں اور انسانوں دونوں میں شیاطین موجود ہوتے ہیں. تو اس طرح کی ہمیں ایویڈنس حدیث میں بھی ملتا ہے، اور یہ حدیث بالکل اتھینٹک ہے اور ریلائبل ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطانوں کے اندر بھی جن ہوتے ہیں اور وہ جنات کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہوتا ہے، اور ان کے اندر بعض اوقات ایسی ایبلٹیز بھی ہوتی ہیں جو کہ عام طور پہ ہیومن بینگز کے اندر نہیں ہوتی. لیکن اس سے آپ نے گھبرانا نہیں، وہ شیطانوں کی مدد سے ایسی حرکتیں لوگ کرتے ہیں اور وہ انتہائی کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں.